हेलो। हेलो। हाँ, हाँ आवाज आ रही है? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। आज तो हमने भज के फोन किया है, हमने कहा गुरुजी का आज तो बिल्कुल परमात्मा मिला लो, हमारा मोबाइल फोन नंबर मिला लो। हाँ, चलता जी जी, है। बहुत दिन से बात नहीं हुई थी आपसे। हाँ, आज मैं सुबह भी लगा कॉल किया था, बिजी रहे होंगे शायद आप। आज का वीडियो देखा मैंने, और मतलब बहुत अच्छा। वो तो हर वीडियो अच्छे हैं, वो तो माने उनमें कुछ ना कुछ महत्व, कुछ ना कुछ मतलब गुण माने छुपे हैं। हर वीडियो में देखना है आप, कुछ ना कुछ उसमें मतलब। तो बहुत दिन से मेरी आशा लगी थी कि चलो गुरुदेव को मतलब पूरा हाँ बनने अभी खुलेगी। हाँ जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ। और बढ़िया है, ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया है ना? बस बहुत आनंद में, बहुत बढ़िया। आपका कैसा है? बढ़िया है जी, बस आपकी आशीर्वाद से, उस परम पिता परमात्मा की आशीर्वाद से बस अच्छा है, बढ़िया है। वो वीडियो तो मैं डेली सुनता हूँ, और मतलब उसमें बड़ा मस्त को तो उसका एहसास तो वो ही जान सकता है जो उसका जानता है वो उस चीज को। उसका हर कोई जी 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 अनुभव होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये है, नहीं तो वीडियो तो फिर ऐसे तो यूट्यूब में रोज कहते हैं कि 50,000 वीडियो रोज लोग डालते हैं कि वो जानकारी क्या काम की, वो माहिती क्या काम की, ये ज्ञान क्या काम का, जो हमारे अंदर उतरता ही नहीं है, प्रकट ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो फिर वो ज्ञान नहीं है। अब तो गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, अब तो क्या, जब से मतलब मैंने शुरू किया है आपका वीडियो, तब से कैसा बैठा रहा हूँ, चाहे हम कहते कितना हल्ला होता हो, कितना शोरगुल होता हो, कितना कुछ भी होता हो, एक नजर मतलब उसको प्रकृति में नजर ही बोलेंगे अपन उसको। जैसे ही उसको ध्यान भी नहीं बोलेंगे, उसको ध्यान अब प्रकृति में कुछ तो बोलना पड़ेगा। जैसे ही कुछ भी शोरगुल हो, अब तो जैसे भी बैठे हों वैसे ही मतलब उसमें कांटेक्ट हो जाते। कितना शोरगुल हो, कितना हल्ला हो, कितना कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा उसको स्मरण किया, स्मरण मतलब थोड़ा उस पर ध्यान गया, स्मरण गया, और शुरू तो वो है ही हमेशा, आदि है अंत, न उसका आदि है न उसका अंत। वो तो शुरू है ही। जैसे है ही सूरज है, सूरज के प्रकाश आ रही है, बराबर प्रकाश में है हम, लेकिन कुछ काम के लिए हमारे मकान में गए, तो मकान में जाने के बाद सूरज का प्रकाश हमारे ऊपर नहीं है, माने पूरे पृथ्वी पर नहीं है, पूरे ब्रह्मांड पे नहीं, ऐसा थोड़ी है क्या? वो तो है ही। बस हम बाहर से थोड़ा अंदर आ गए घर में, बस। और लेना है तो हाँ जी जी जी, बिल्कुल इसी प्रकार का उसमें है, इसी प्रकार का उसमें है कि थोड़ा स्मरण मतलब उसको ध्यान भी नहीं बोलते, उसको स्मरण ही बोलते। स्मरण यानी याद आ गया, आपको कांटेक्ट हो गया, आप स्मृति, वो बराबर जागरूक हो, उसको ही सुरती कहा है। ये जो कहते हैं ना लोग, ज्यादातर ये गुरु लोगों को सुरती मालूम नहीं, तो वो मन को ही सुरती बता देते हैं। और बहुत सारे धर्म ग्रंथ में भी यही कहा है कि मन ही सुरती है, मन ही आत्मा है, और यही मन से ही परमात्मा की पहचान हो जाती है। उनका मतलब ऐसा है कि मन भी कुछ काम का नहीं है, मन ही ब्रह्म है, और आत्मा भी ब्रह्म है। तो उनने सब विचर कर दिया वहां पे। नहीं, देखो बात ऐसी है ना, जैसे हम 5 बोलते हैं ना, तो कोई कहता है कि 2 और 3 5, कोई 3 और 2 5 बोलते हैं, तो कोई एक करके 5 बनते हैं, तो कोई बोलता है 1 और 4 5 कहता है, तो कोई 6 से 1 घटा दे 5 हो जाता है, 7 में से 2 घटा दे 5 होता है। 5 सब 5 कर रहे हैं, लेकिन वो 5 क्या है? सही बात है जी, बिल्कुल 5 क्या है वो कोई नहीं बताता, बस सब 5 करने में तुले है। हाँ, बस यही है। हाँ, बस उसको ही उल्टा पलटा करते, कोई बोलता है 3 और 2 5, कोई बोलता है 2 और 3 5, कोई बोलता है 4 और 1 5, कोई बोलता है 1 और 4 5, उसमें ही उलझे हुए हैं।
अरे भाई लेकिन जो 5 की बात कर रहे हैं वो 5 क्या है? अगर वो 5 का पता चल गया ना तो फिर कभी बोलेंगे नहीं कि 3 और 2 5 और 5 और 3 ये घटा 1 तो ये होता है वो होता है, ये गणित ही नहीं फिर, क्योंकि परमात्मा कोई गणित का विषय नहीं है। नहीं है वो तो गणित का विषय करते हैं, वो तो सबसे परे है वो तो। गणित माने जो छुटाया जा सकता है। देखो बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो उनका विषय रहता है ना गणित, तो गणित तो ऐसा समझो कि पहली से लेकर पूरे PhD तक गणित रहता ही है। हिसाब किताब हम जो बोलते हैं तो एक प्रकार का वो तर्क ही हो गया ना। हाँ तर्क हो गया, वो तर्क हो गया। जैसे मैंने कहा ना सब 5 कैसा बनता है यही फार्मूले बता रहे। कोई बोलता ऐसा 5 होता है, देखो मैंने करके दिखाया। कोई बोलता ऐसा 5 होता है, वैसा 5 होता है। हाँ बात बराबर है, 5 होता है, लेकिन वो 5 क्या है, इसका क्या? लेकिन गुरुदेव एक चीज बोलेंगे हम आपसे, आप किसी जगह कि जो आपने कितने कम से कम 1000 वीडियो बन चुके हैं बराबर। 1000 वीडियो में आपने वो तो समझने वाला होगा कि आप मतलब वाकई में परमात्मा के अवतार हैं। नहीं गुरुदेव मैं आप सत्य, क्योंकि इतनी बारीकी जो परम ज्ञान जो मतलब वाकई में बोलते हैं कि पहले सतयुग त्रेता द्वापर में जो परमात्मा ने जो अवतार लिए और उसमें जो सार शब्द बताया गया था और इतने तरीके से वो माने द्वापर में करुणामय और सतयुग में मतलब सत्सुकृत नाम से जिस समझा आपने ऐसा मतलब इतना ज्ञान तो मैं बता दे रहा हूँ कि ज्यादा तो नहीं बोलता, बाकी किसी में नहीं होगा, मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ मैं ये बराबर। क्योंकि जो इतनी मायकी नहीं, ज्ञान भी और ज्ञान से परम ज्ञान भी, माने दोनों चीजें आप इतने तरीके से और इतनी सरलता से और इतने नम्र भाव से, और आपकी तो मतलब हम वर्णन करने में हम थक जाएंगे। बात है, बात बराबर है, वो आपका क्योंकि भाव आपकी नहीं गुरु जी, एक चीज भाव मेरा है वो अलग चीज है, भाव तो है वो ठीक है, लेकिन क्योंकि जब उस चीज को सुन के और जब समझ के जब माइंड में जब वो चलती है ना तो कि वाह मेरे गुरुदेव, मतलब वाकई में आप बिल्कुल आपके मैं अपने मुंह से आपको मतलब क्या बोलूं क्या ना कहूं, कौन से मतलब समझ में नहीं आता, वो शब्द ही नहीं है जो नहीं। देखो जैसा मैं बोलता हूँ ना बात बराबर है, वो आप बोल नहीं सकते कह नहीं सकते, वो आप क्या मुझे भी अचरज लगता है कभी कभी कि ये मैं क्या बोल दिए, ये क्यों बोल रहा हूँ। मैंने तो कभी किसी का अभ्यास भी नहीं किया और जो भी मैं बोलता हूँ किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, निकलता भी है लेकिन 19-20 निकलता है, यानी थोड़ा बहुत निकल जाता है। जी तो किसी दूसरे धर्म ग्रंथ का थोड़ा सा निकलता है, मैं जो भी बोलता, तो ये बात ऐसी होती है जैसी कहते हैं ना प्रकृति में डिमांड होती है ना, वही उसका ही शोध लग जाता है, वही वस्तु बाजार में आती है बराबर जिसकी जरूरत होती है। फिर देखो वस्तु वालों ने बराबर वस्तु निकाली होती है और जब टाइम आ जाता है वो बराबर वो लॉन्च भी हो जाती है और लोग उसका उपयोग भी करने लगते हैं। फिर हम कहते हैं यार इसकी कितनी जरूरत थी, समझा अभी मोबाइल है बराबर, पहले तो मोबाइल नहीं था, लेकिन आज जब मोबाइल निकल गए तो हम क्या कह रहे हैं, बाप रे कितनी जरूरत थी इसकी बराबर, कितना यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ता, घर बैठे ही समझो आपको मेरे पास आना पड़ता तो कितना लंबा, आप हजारों कोसों दूर से बात कर रहे हो, कितना खर्चा आता, 1000 रुपए का खर्चा आता आना जाना, और इतना भी खर्चा करके आप आ गए मेरे पास। समझो अगर मैं घर में नहीं हूँ तो ये मोबाइल कितना काम करता है, बहुत काम करता है, यानी सबका कहीं जाने की जरूरत ना, घर बैठे पहले ये करो फिर नहीं तो फिर हर इसके लिए पेट्रोल लगता, जाना पड़ता, फिर वो धक्के खाने पड़ते, उसके लिए पैसा लगता, तो ये कितना ही, तो मुझे इतना ही कहना है कि ये टाइम की बात होती है और परमात्मा समझो प्रकृति समझो इसका इंतजाम कर देता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा ही
विस्तार शब्द का इंतजाम उसने करके दिया, जो करके दिया है। और जरूरत ऐसे है। जी जी जी, लेकिन आप जो आपकी तो मैं तो क्या, मेरे जैसे हजारों आदमी आपका मतलब वर्णन नहीं कर सकते, हजारों नहीं, मतलब उसको समझने वाला तो आपका वर्णन करे, क्योंकि आप में काम, क्रोध, मोह, लोभ, जी तो आपने बिल्कुल ऐसे माने कभी समझ में नहीं आता कि आप वाकई में परम पिता परमात्मा के अवतार, क्योंकि जैसे एक जी परमात्मा जो होता है ना, वो कभी मनुष्य देहों में नहीं आता। ये लोगों ने ना उनकी पूजा करने के लिए ये बातें कही है, आकारों की बातें क्यों की है। देखो पहला जो जी 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 हाँ, बोलो बोलो। हाँ, क्योंकि देखो अवतार तो नहीं लेते परमात्मा, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो प्रकट होते हैं। नहीं, ऐसा है कि वो उनका जो कहना है ना, वो किसी के द्वारा बता देते हैं, बोल देते हैं। ये होता है जी हाँ, जैसे अब आपको आपके अंदर मतलब आपके द्वारा जो मतलब हो रहा है पूरे ऐसा समझो कि एक सिस्टम जैसा अभी पंतप्रधान का कोई योजना है, घर बांधने का योजना, मकान बांधने के लिए पंतप्रधान उसमें कुछ तो भी देता है, या आप बांधो फिर उसमें से हम थोड़ा ये खर्चा आपको एक दे देंगे। तो पंतप्रधान तो आते नहीं ना आपके मकान के यहाँ पैसा देने के लिए, मैंने भी बहुत ऑटोमेटिक चलता है ना। हाँ, बहुत सा सत्संग किया है बहुत से लोगों के साथ, लेकिन जो आपको बताने की और लोगों को समझाने की और इतने नम्र भाव से, इतने सरल भाव से, तो वो ऐसा लगता है गदगद शरीर हो जाता है, मतलब पूरा शरीर, मतलब मन बुद्धि सब बिल्कुल ऐसे लगती है कि वाह, मतलब आपको वर्णन नहीं किया जा सकता ना गुरुदेव। देखो अभी बात ऐसी है कि हजारों लोग वो फोन करते हैं, तो जो भी बंदा होता है ना, वो किसी धर्म में जुड़ा ही होता है, किसी पंथ में जुड़ा होता है, किसी गुरु गद्दी से जुड़ा होता है, या वो खुद गुरु होता है, या उसने कोई बहुत सारे धर्म ग्रंथ का अभ्यास किया होता है, बहुत सारा विद्वान होता है। तो अभी मैं मुझसे बात करने से फिर वो नहीं ना कहता कि हाँ आपकी बात हमारे धर्म ग्रंथों में है। ऐसा किसी का आपने सुना है कि आप जो बोल रहे हैं ना ये धर्म ग्रंथों में है? हाँ, ये इतना बोलेंगे कि हाँ हमारे धर्म ग्रंथ में इसके बारे में थोड़ा सा बताया है, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया है। हाँ, बारे में बताया, हाँ बारे में उसके बारे में बताया है, और ऐसा नहीं हमको ऐसा बताया है, लेकिन ये जो आप बताते वो परफेक्ट माने थोड़ा चलता है, लेकिन जो आपने जो कर रहे हो वो बिल्कुल अलग ही टाइप से कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने वो 5 का क्यों उदाहरण दिए, तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे धर्म ग्रंथ में 2 और 3 ही 5 होते हैं, आपने सिर्फ क्या किया 3 और 2 5 किए, 3 और 2 5 आपने 1 और 4 5 करके दिखाए। मैं बोलता है देखो तुम्हारा धर्म ग्रंथ भी यही बात कर रहा है ना, लेकिन वो अलग तरफ से तरीके से कर रहा है। लेकिन मेरा जो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी दे रहा हूँ ना, तो मेरे बोलने में सच्चाई है, फिर आपके धर्म ग्रंथ में भी सच्चाई है, लेकिन समझने वाला समझ नहीं रहा है, और जो समझा दे रहा है वो भी बराबर समझा नहीं दे रहा है। बराबर। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसमें आप पढ़ो मत ना कि मेरे धर्म ग्रंथ में ऐसा है। आप वो एक मुट्ठी में धर्म ग्रंथ पकड़ के मत बैठो। आपके मुट्ठे में आपको गुरु को लेके मत बैठो, आपके मुट्ठे में आपका पंथ लेके मत बैठो, आपके मुट्ठी में आपका जो कोई विचार होगा, जो कोई आपने खोज की होगी, वो मुट्ठी में पकड़ के मत रखो, सब मुट्ठी खुली कर दो। ऐसा समझो कि बस मैं सयारन से बात कर रहा हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं पूरा नील हूँ, शून्य हूँ, तो आपको बात समझ में भी आएगी और उतरेगी भी, और प्रैक्टिकल में वो आपको अंदर उतरेगी भी। बराबर। अभी चलो ये भी जाने दो, साई अरुण जी नहीं थे तो आपका धर्म था, आपका पंथ तो है ही, आपका गुरु है ही, उसका तत्व ज्ञान तो है ही, तो फिर आपको क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आज आप बोल रहे कि नहीं हमारे धर्म ग्रंथ में इसके बारे में ऐसा नहीं, पर ऐसा बताया है, थोड़ा ऐसा नहीं वैसा बताया, ठीक है। बात तो उन्होंने भी परमात्मा की ना, हाँ जी, किसी ढंग पे की, लेकिन फिर आपके अंदर वो उतरी क्या?
नहीं उत्तर में आई ना। हाँ, तो मेरे प्रवचन चलो ठीक है आपके सीक्वेंस में से नहीं है, मैं जो ताला बोलता हूँ, जो गणित बोलता हूँ, मेरे गणित हिसाब से आपका हिसाब नहीं जुड़ रहा है, लेकिन जो जवाब आना चाहिए वो तो आ रहा है ना। हाँ, प्रैक्टिकल में आ रहा है ना, वो आपके अंदर वैसे घटित हो रहा है ना, ये महत्वपूर्ण बात है। बाकी वो पंडिताई में तो हमको किसी धर्म को दोष नहीं देना, धर्म ग्रंथों को भी दोष नहीं देना। क्यों? तो मुझे मालूम है कि उन्होंने बराबर बताए, समझाने वाला बराबर समझा नहीं दे रहा है, सुनने वाला बराबर समझ नहीं रहा है, क्योंकि जो भी समझ ले रहा है ना, उसके मुट्ठी में कोई तो भी गुरु बंदा है, उसने गुरु को पकड़ के रखा है, कोई विचारों को पकड़ के रखा है, कोई कल्पना को पकड़ के रखा है, और वो जो बेचारा धर्म का ज्ञान दे रहा है वो धर्म का ही दे रहा है। लेकिन इसके बुद्धि में पहले से बहुत कुछ अलग अलग धर्म का भरा है ना, गुरु का भरा है, किसी पंथ का भरा हुआ है, तो मैच नहीं खाता। और देखो आज ऐसा समझो कि पूरी दुनिया में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं हटता? यानी पूरा उसने उसका धर्म पकड़ के रखा है। वो बोलता है बस मेरा धर्म जो कह रहा है, या आप अगर ऐसे बोलेंगे ना तो आप सच्चे बराबर। आप परमात्मा की बात कर रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ ने परमात्मा की बात की, पर जिस ढंग से आपने हमारे धर्म ने परमात्मा की बात की ना, आप उसी ढंग से अगर परमात्मा की बात करेंगे तो हम मानेंगे। या क्या आ गया? अहंकार आ गया ना भाई, अहंकार आ गया। तुझे परमात्मा की पड़ी है कि धर्म की पड़ी है? तुझे धर्म तू तेरा श्रेष्ठ बनाना है, यानी तू अहंकार में जीना चाह रहा है कि तुझे परमात्मा चाहिए? अगर तुझे परमात्मा मिल गया ना, तब बस हो गया, तेरा जो ये है धर्म का भी तेरी जीत हो गई, ऐसा समझ ना तू। हाँ जी। तो वो ऐसा नहीं करता, वो बोलता नहीं, तुम जो भी बात करेंगे ना, छोटी छोटी भी बात करेंगे ना, हमारे धर्म ग्रंथ के हिसाब से करेंगे ना, तो तुम्हारा सच्चा। हाँ। अरे भाई अगर मुझे वैसी की वैसी बात करनी तो मैं आपको डायरेक्ट आपका धर्म ग्रंथ ही बताता ना, कि जाओ वो धर्म ग्रंथ में देख लो, पूरा परमात्मा है। तो आपने तो धर्म ग्रंथ तो पहले से पकड़ के रखा है ना, 40-50 साल से। आपको नहीं ना अनुभूति आई। बिल्कुल बराबर। तो ये हो गया वो धर्म का। दूसरा धर्म वाला भी वही बातें करता है कि आप हमारे धर्म के हिसाब से बोलो, आप हमारे पंथ के हिसाब से बोलो तो आप हमको मानेंगे। यानी हर एक कहता है कि हमारा धर्म ही सच्चा है, आप हमारे धर्म के ही बातें करो जी। तो ऐसा कैसा हो जाएगा? फिर मुझे प्रवचन करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट वही बता दूंगा। जाओ इस धर्म में जाओ, वो ग्रंथ पढ़ लो, हो गया जी। अरे भाई आपका धर्म आपने पहले से ही पकड़ के रखा है, जन्मतः आपने वो धर्म धारण भी किए हैं, लेकिन जो अनुभूति होनी चाहिए वो आपको आई क्या? नहीं आई ना। तो आप अहंकार छोड़ दो ना, 2 मिनट के लिए छोड़ दो ना, और आपको परमात्मा को आपका जुड़ाव करवा लो और हट जाओ। मेरे से तुम बोलो ही मत, मुझे धन्यवाद भी मत करो, लेकिन मन में मन तो परमात्मा देख रहा है ना। लेकिन गुरुदेव उसमें एक चीज है ना, जिसका भाग्य हो जाता है उसे तो ऑटोमेटिक मिल जाता है, उसको जिसका भाग्य नहीं होता वो ब्रह्म रूपी जंगल में भटकता रहता है, ज्ञान के जंगल में। हाँ, पंडिताई के जंगल में। जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि उसका जब भाग्य नहीं होता ना, वो महाज्ञानी क्यों ना हो, मतलब पूरे संसार का ज्ञान जानता हो, लेकिन अगर उसका भाग्य नहीं हुआ तो वो उस चीज को नहीं पा सकता। जी तो बिल्कुल आपने सत्य बोला है। हाँ, उसका अगर भाग्य हो गया है तो वो कुछ भी ना जाने। तो वो अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे परिवार में मेरी मम्मी और पापा जी को वो किसी भी अवस्था में बैठे रहे, चाहे चलें चाहे फिरें, उनको बिल्कुल A to Z मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मतलब कनेक्ट हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। लेकिन मेरे छोटे वाले भाई को मैंने उसको नहीं आती। मुझे माता राम बोलने लगी कि बताओ तेरे समझ में नहीं आती, और बताओ हम लोग चलें फिरें उठें बैठें कुछ भी करें, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे साथ चल रही है। तो हमारे साथ बराबर है। आपके एक सदस्य को नहीं आ रहा है ना, लेकिन वो प्रवचन तो सुन रहा है ना, बस हो गया।
तो देखो वो तो आपको जो प्रकट हो गया ना, वो आपको विश्वास दे रहा है। वो क्या आज ये आपके अंदर प्रकट हो गया ऐसा नहीं है, वो तो प्रकट ही था, बस हमको मालूम नहीं था। बस और अभी विश्वास आ गया कि हाँ जो परमात्मा कहते थे वो हमारे अंदर है, हमारा उससे जुड़ा हो गया, ये विश्वास हो गया, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन गुरुदेव जब आपके प्रवचन सुनते हैं और जब वो धुन चलती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक अलग टाइप की शक्ति आ रही। जब आपका प्रवचन सुनते हैं और जब उस चीज से कनेक्ट हो जाते हैं परमपिता से, प्रवचन भी चलते हैं वो भी सुनता हूँ और उनसे आत्म सुरती शब्द में भी कनेक्ट हो जाती है, और जब मतलब इतना आंसू टाइप के आते हैं और मतलब ऐसा लगता है कि वाह, मतलब एक अलग ही आनंद होता है, उस आनंद का तो बयान कर ही नहीं सकते। ये प्रैक्टिकली है। क्योंकि जब भी मैं प्रवचन सुनता हूँ, बैठा रहता हूँ या किसी बात माने चेतन माने पूरे अब हल्ला भी होता है सब कुछ, लेकिन कनेक्ट उसमें होता हूँ ना, जब कुछ विचार अच्छे विचार आते हैं मन में तो मतलब आंखों में आंसू आ जाता है, और मतलब फिर अपन वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि शरीर में मतलब ऐसा लगता है कि अलग टाइप से फुर्ती शरीर माने एक एनर्जी आती है। हाँ, तो हमारा जुड़ा उसको हम क्या कहते, परमात्मा से हमारा जुड़ा हो गया। और ये कौन जान रहा है? हमारा आत्मा ही जान रहा है, ना कि मन जान रहा है, ना कि मन जान रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं वो भी मन ही है, वो अंदर वाला मन है। ठीक है, मन बोलो, चलो, क्या मैं क्या बोल रहा, जुड़ना महत्वपूर्ण है। जुड़ना महत्वपूर्ण है। आप उसको कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी समझो, मन समझो, आत्मा समझो, जो, लेकिन जुड़ना महत्व है। हाँ, उसकी पहचान होनी महत्वपूर्ण है। जिस कारण हमने मानव जन्म धारण किए है वो हमसे हो गया। और तो आपको मालूम है कि 99.99% लोगों को ये कोई अनुभूति नहीं होती, लेकिन उनकी पंडिताई में इतनी PhD होती है कि वो पंडिताई में ही उनका जीवन पूरा ये कर देते। अरे आप क्या बोले, आपको वो मालूम क्या, अरे वो आपको मालूम है क्या, अरे मैंने तो ये किया है, मैंने वो किया। अरे भाई, जब जिसको परमात्मा प्राप्त हो जाता है ना, या परमात्मा के साथ जिसका जुड़ा हो जाता है ना, वो ज्ञान की बातें ही नहीं करेगा, अहंकार में तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ गुरु जी, एक मेरा मित्र है, वो स्वामी करके हैं, मित्र है, तो इतना ज्ञानी कि शंकर जी का इतना भक्त है कि वो मतलब शंकर जी का, मैया जी का, सब कुछ। तो एक दिन मैंने उससे जो थोड़ा सा मतलब उसको मैंने बताया, जी नहीं बताया, मैंने उसको मतलब एक ज्ञान रूप परम ज्ञान से मतलब चर्चित किया, उससे सत्संग किया। तो वो उसको मैंने समझ लिया कि वो ब्रह्म रूपी जंगल में एक दिन अभी क्या है उसका केस चल रहा है, तो किसी तंत्र मंत्र में माने दिमाग लगा रहा है कि माने मजिस्ट्रेट ऐसा बदल जाए ऐसा। हमने कहा सुनो, कर्म का तो भुगतान तुमको करना पड़ेगा, चाहे परमात्मा तुमको, क्योंकि और हम बोल रहे हैं कि कर्म का भुगतान तो वो तुमको चुकाड़ा करना पड़ेगा, कुछ भी हो। लेकिन नहीं समझते ना वो लोग ने, क्योंकि मैंने बताया, आपने जो बताया है कि बिना भाग्य के इसको कोई नहीं पा सकता, ये तो बिल्कुल निश्चित है। हाँ, मैं इसीलिए हमेशा करता हूँ कि जो भी लोग कोई इच्छा से आते हैं कि मुझे अगर ये परमात्मा मिल गया ना, सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, या परमात्मा से जुड़ा हो गए ना, तो मेरा जीवन पूरा जादू सा जैसा बदल जाएगा। फिर मुझे जो चाहते है ना, मकान मिल जाएगा, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाएगी, मेरे अच्छे लड़के हो जाएंगे, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। यानी लोग उसके लिए वो चाहत रखते हैं। हाँ ना, उसी के लिए चाहत रखते हैं वो, और कुछ नहीं चाहे। लेकिन गुरुदेव एक चीज और है कि यदि जिसको सार शब्द मिल गया है तो वो तो उसका ऑटोमेटिक कार्य होते हैं, ऑटोमेटिक। क्यों वो अगर क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी शरण में ले लिया है उनने, तो उनको अपने पिता को बच्चे की याद नहीं आएगी क्या? अपने बच्चे को, हमको अपने बच्चे की याद नहीं आएगी, ऐसे ही उसको अपने बच्चे की याद नहीं आएगी क्या? अगर किसी का बच्चा दुखी है तो उसका बच्चे अगर दुखी है और उसको जब वो कनेक्ट है परम पिता से, तो उसको याद नहीं आएगी क्या?
मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अगर हम कोई सांसारिक काम कर रहे हैं, कोई हमें चाहिए, तो हमें इतना ही समझ लेना चाहिए कि हम जो सांसारिक काम कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ स्वयमेव परमात्मा से हमारा जुड़ा हो गया है, स्वयमेव परमात्मा ही हमारे साथ है। फिर हम जो भी बोल रहे हैं वो उसकी वाणी से बोल रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं उसकी कान से ही सुन रहे हैं, और जो भी हमारे हाथ से काम कर रहे हैं ना, तो वही हमारे काम में हाथ बटा रहा है। अगर ये पूरा विश्वास हो गया ना, तो वो काम देखो, फिर संसार वाला भी काम इतना अच्छा हो जाता है ना जी। तो फिर नहीं गुरुदेव, इस चीज पे तो हम कर चुके हैं, अमल कर चुके हैं कि उसके सुपुर्द कर दो, और वो चीज समझ लो कि बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं करने वाले आप हो। हाँ, करने वाले आप हो, पूरे अनंत ब्रह्मांडों के मालिक आप हो, तो मेरा एक छोटा सा एक बूंद से भी करोड़ गुना कम नहीं होगा, क्या बूंद से भी कम। और कर्ता बनो, करो, लेकिन अकर्ता की माफी, कि मैं कुछ नहीं कर रहा है, परमात्मा ही कर रहा है, वो हो गया अकर्ता। कुछ भी काम हो और फिर सुपुर्द कर दो। और फिर जो अकर्ता होता है ना, तो उसके काम भी वो क्या होते, वो एक प्रकार का अकर्म ही हो जाता है। अकर्म। हाँ, अगर कर्म किए तो फिर कर्म में पाप पुण्य आ जाता है, और फिर उसका भुगतान भी हमें करना पड़ता है। लेकिन जब परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, तो वो यानी हम क्या हो गए, हम अकर्ता ही हो गए ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, परमात्मा ही कर रहा है। फिर वो जो कर्म है, वो जो कर्म क्या हो गया, वो भी अकर्म हो गए। माने अच्छा कर्म हो चाहे बुरा, माने कोई भी कर्म हो, वो तेरी मर्जी से हो रहा है, तेरे समर्पित है। देखो ये जो है ना, हम अच्छा बुरा जो कहते हैं ना, शुभ अशुभ, सच्चा झूठा, ये सब प्रकृति वाले मामले हैं। ये जो कोई बंधन बोलते, ये ऐसा करना वैसा करना, ये खाना वो नहीं खाना, वो ये पीना वो नहीं पीना, ये ऐसा बैठना वैसा नहीं बैठना, ये जो हम बंधन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ये सब मन के ही ये है, उसमें कोई राम नहीं है। अच्छा, जैसे गुरुदेव एक चीज और पूछ, जैसे अपन अपने जैसे घर में पूजन तो करते, इच्छा ही नहीं होती, मतलब पूजन करने की, बस हाँ अपने सुबह दो एक सेकंड आँख की पलक झपकते हैं और स्मरण याद आ जाता है, तो वो समझो पूजा नहीं, पूजा करोड़ गुनी पूजा हो गई। वो पूजा करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अभी आप पूजा नहीं कर रहे, परमात्मा ही उसके हाथ से पूजा करे। तो आप कुछ काम नहीं करे, परमात्मा ही काम करे, तो फिर वो काम कैसा होगा? जो परमात्मा ही कर रहा है तो काम अच्छा ही होगा ना। कितनी सहज बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका अहंकार उसमें नहीं ना, आपका अहंकार शून्य हो गया ना। आप मान रहे हो कि मैं नहीं कर रहा है, परमात्मा ही कर रहा है, माने क्या हो गया, आपका अहंकार शून्य हो गया। लेकिन जब मैं कर रहा हूँ ऐसा हो गया, तो आप अहंकार में आ जाते हैं। फिर वहाँ परमात्मा का कोई संबंध नहीं आता। परमात्मा का क्या संबंध आता है उसमें? क्योंकि आपने आपके ऊपर ले लिया ना, मैं करूंगा, मैं ऐसा, तो फिर आप अहंकार में आ गए। तो फिर आप जो भी काम करेंगे अहंकार से करेंगे। अब जैसे भी हम कह रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कुछ भी जब माने ऐसे, तो पूजन को इच्छा ही नहीं होती। अब घर में थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर वो आप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी मर्जी से हो रहा है। बस मैं वही बोल रहा हूँ, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, तो आप भी परमात्मा समझो और सामने वाला भी परमात्मा समझो। परमात्मा समझो माने वो उसके अंदर परमात्मा ही बैठा हुआ है, और वो जो कोई बोल रहा है तो उसके मुख द्वारा परमात्मा ही बोल रहा है, और आप परमात्मा होकर ही सुन रहे हो, और उससे जो बातें कर रहे हो आप परमात्मा ही आपके मुख से बातें कर रहे हैं। ऐसा एक अगर भाव लाए तो भी चल जाता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये भाव कब आता है? जब ये सार शब्द प्राप्त होता है ना, प्रकट होता है ना, या परमात्मा से हमारा जुड़ा होता है ना, तब ये करना। नहीं तो आप पहले से ही करने लगे तो बोलेंगे गुरुजी आपने कहा हम सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमको तो कुछ उनका फायदा नहीं मिल रहा है। तो नहीं, ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, जिसका सार शब्द प्राप्त हो गया ना, थोड़ा की हुई ना, वो झलक मिल गई ना जिसको भी, बस फिर उसके लिए ये है।
बराबर। माने उसको भी, सामने वाले को भी परमात्मा समझो, वो भी बोल रहा है, वो भी परमात्मा बोल रहा है, और हम जो बोल रहे हैं हम भी परमात्मा बोल रहे हैं। सब परमात्मा मैं ऐसा समझो। माने सारे जगत में तू ही तू है, तू ही तू, तू ही तू। हाँ, अगर जहाँ मैं होता है ना वहाँ अहंकार होता है। हाँ, मैं नहीं, मैं नहीं, वहाँ मन होता है, अहंकार होता है, प्रकृति जहाँ तू ही तू। हाँ जी, बस तू ही तो फिर क्या है, फिर उसमें सब तू ही, तो फिर वहाँ क्या परमात्मा के यहाँ का क्या पाप और क्या पुण्य, परमात्मा के यहाँ क्या शुभ और क्या अशुभ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक दिन माता राम बोलती है हमारे, कहते मैंने कही माता राम पूजन वूजन कर लिया करो। कहते भैया मेरी इच्छा नहीं होती, नहीं तो इतने पूजन करने वाली, इतनी पूजन करने वाली, लेकिन अब वो कहते मेरी इच्छा ही नहीं होती पूजन करने के लिए। मैंने क्यों नहीं होती? कहते बस हम तो जी सुन लेते हैं, हम हो गया क्या सब कुछ। मैंने कहा कितना विश्वास है तुम्हें? तो नहीं, मैंने कहा इतना विश्वास किया तो बड़ा आनंद आता है उसमें, क्या हम तो बस सुन लेते हैं। लेकिन ये विश्वास है ना, ये जब प्रकट होता है ना तभी आता है, तब तक नहीं। तब तक ये वो क्या एक थोड़ा झूठा या नाटकी, उसको क्या कहते हैं, नाटक हो जाता है। नहीं गुरुदेव, और आपके प्रवचन सुने हैं, उनने सुनते हैं वो माता मम्मी पापा हमारे, तो जब प्रवचन सुनते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, ऐसे गदगद हो जाते हैं, उनका मन और माने कि उनको बड़ा एक बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। तो आप असलियत में श्रावण जो कहते ना, श्रावण बाढ़ जो हुआ है ना, हम पुराणों में सुनते हैं। हाँ, श्रावण जी जो माता अंधा माता को पूरे श्रवण हाँ श्रवण बाल वही हाँ जी। तो आपको देखो, आपके वजह से आपके माता पिता को भी, तो आपके माता पिता धन्य मानती है कि नहीं, मेरे बेटे ने हमें दिखा दिए, लखा दिए, बता दिए और हो गया। तो ये कितना, क्या अभी क्या उसका तोल मोल हो सकता है क्या? कुछ नहीं, कुछ। और मेरे को तो गुरुदेव जब आपकी वीडियो नहीं मिले थे, तो जो मैं अब सुनता रहता था, मैंने सार शब्द अन्य महात्माओं से यूट्यूब में, तो सुनते सुनते मेरे को एक ध्यास गई थी कि प्रभु मैं हाथ जोड़ के विनय करता हूँ आपसे, पर आप जो भी हो सार शब्द मैं नहीं जानता, है ना। तो मैं सबसे पहले मेरे माता पिता को, मतलब मैं इससे मुक्ति करूंगा, मतलब सबसे पहले मैं उन्हीं को बताऊंगा, उसके बाद मैं पूरी दुनिया को जिसको बताना होगा तो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने माता पिता, क्योंकि वो ही है मेरे सब कुछ। उसके बाद पहले से ही कहा है कि पहले हमारा परिवार जुड़ाओ। अगर माता पिता को मालूम है तो बच्चों को बताओ, बच्चों को अगर प्राप्त हो गए तो माता पिता को बताओ। पहला हमारा घर पक्का करो, क्या बोलते हैं, बेस पक्का करो। हाँ जी, तब हमें फिर ताकत आती है, फिर हम दूसरों को बता सकते हैं। लेकिन हमारा घर का ही ये नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, और चले हम दूसरों के घर तैयार करने, क्या मतलब? हमारा घर तो ठीक करे। तो इसलिए परिवार महत्वपूर्ण है। फिर ऐसे हर एक ने सोच लिए कि मैं मेरा परिवार पक्का बनाऊंगी, तो पूरा दुनिया में बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्या है गुरुदेव, थोड़ा क्या है स्थिति परिस्थिति, अब आपसे कुछ नहीं बता सकते। तो उनने तो बोला है कि आपसे मतलब जो प्रसाद रूप में, तो बोले गुरुजी को कुछ मतलब इस टाइप से। मैंने कहा हाँ उनका नंबर ले लेंगे, तो कह लगे नहीं मेरी तरफ से ऐसा वैसा। अब वो क्या है, थोड़ी कहीं बीमारी, कहीं जे, कहीं वो, कहीं ऐसे इस टाइप से थोड़ा, अब ये तो प्रकृति है, कुछ चलता ही रहता है अपना, है ना। तो वो मतलब कर नहीं पा रहा हूँ मैं कितने दिन से। हमने भी सोची, फिर वो आपकी इच्छा है, अब बस अब आप जो समझे, हम नहीं जानते। हम तो इच्छा बना रहे हैं, लेकिन आप बनने ही नहीं दे रहे, तो हम नहीं जानते। अब नहीं बन रही है, बन रही है, वो आपकी इच्छा है बस। तो जिस दिन बनेगी तो बिल्कुल, क्योंकि हमें गुरुदेव को कुछ मतलब माने अपने वो नंबर मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर गुरुदेव आपका यही है ना? यही व्हाट्सएप नंबर है, तो इसी पे हो जाएगा ना? ऐसा है, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो आप जब भी बहुत बार फोन करते हैं ना, तो हमारी टीम को समझ में आता है कि ये तो हमारा बहुत पुराने वाले है, 2-3 साल आपको हो गए ना। तो लेकिन आपका व्हाट्सएप नहीं ना, तो कैसा है, अगर मुझे फोन करना है ना, तो पहले वहाँ लिखने का, फिर हमारी टीम को समझ में आ जाता है कि ये तो हमारे बच्चा है वो,
तो वो कर लेता है जी सब सिस्टम, तो हम उसी से करवा लेंगे, क्योंकि हमारे जो उसका व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास उसका। बस हो हाँ। जाता है, उसमें कुछ नहीं। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि हमको फिर अगर इतनी बड़ी हम परमात्मा से हम जुड़ गए हैं तो भी हमको ये दुख नहीं आने चाहिए, या कोई उल्टा कहते कि गुरुजी जब हमें कोई दुखी नहीं होगा ना, पूरे की तरह सुखी हो जाएंगे ना, तब हम आपकी बातें मानेंगे और फिर परमात्मा भी खोजेंगे या आपसे ले लेंगे या प्रकट कर लेंगे हमारे अंदर। तो देखो ऐसा कोई दिन आने वाला नहीं है, बराबर नहीं है। यानी आप ऐसा कह रहे हो आपको पानी के तालाब में तैरना है, लेकिन आप ऐसे कह रहे हो कि पहले मैं जमीन पे इतना प्रैक्टिस करूं तभी मैं पानी में उतरूंगा। जमीन और पानी कितने अलग बात है। जमीन पे तैरने की प्रैक्टिस कैसी हो सकती है? नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। तब आप पानी में होगी। हाँ, उतरना ही पड़ेगा। थोड़ा हो सकता है थोड़े कम पानी में उतरो ना, लेकिन पानी में उतरना पड़ेगा। हो सकता है कमर इतना पानी है, थोड़ा सा मुंह में नाक में पानी जा भी सकता है, कान में पानी जाने दो, उससे क्या जाने दो, कुछ होता नहीं है, नए में हो जाएगा वापिस। तो ऐसी बात होती है कि लोग यही पूछते हैं कि हमें अगर इतना बड़ा परमात्मा है तेरे हमें दुख क्यों है? तो देखो प्रकृति जो है ना, ये परमात्मा की ओर जाने नहीं देती, इसलिए हमको कोई न कोई दुख वो ज्यादा से ज्यादा देनी लगती है, ताकि हमारा लक्ष्य जो है ना विचलित हो जाए। जो परमात्मा लेकिन ज्यादा नहीं दे सकती ना गुरुदेव, ज्यादा नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन देखो ना, दुख तो दुख ही होता है ना, छोटा दुख हो या देखो जो भी हमको बीमारी होती है ना, लोगों के लिए वो बहुत थोड़ी छोटी रहती है, लेकिन खुद के लिए बहुत बड़ी होती है, बराबर की नहीं? तो वैसा ये दुख का भी वैसा है, छोटा दुख हुआ है बड़ा दुख ऐसा उसमें कुछ नहीं होता, दुख ही होता है। तो ये प्रकृति इसी वजह से हमें अड़ंगे डालती है। तो हमारा जो लक्ष्य है ना, जो हम परमात्मा प्राप्ति का जो लक्ष्य है ना, वहाँ हमारा ध्यान ना जाए, तो इसी में जो लगते रहे। और क्या गुरुजी हमको तो बहुत लगता है कि बहुत सारे प्रवचन सुने, वो क्या आप बोल रहे हो सार शब्द की प्राप्ति करे, वो ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करे, हम तो दुखी है, लड़का ऐसा नहीं कर रहा है, लड़की ऐसी कर रही है, वो हमारे पतिदेव ऐसे कर रहे, मैं तो मेरे कमर दुख रही, मैं तो ऐसी। तो ये जो बातें होती है ना, तो देखो यही तो अड़ंगे होती है, यही प्रकृति का अड़ंगे कि तुम जाओ मत, या ऐसा समझो कि आओ संशय पैदा करो, अरे ऐसा कैसा सयारुद्ध जी का परमात्मा, हम तो यहाँ दुखी है और वो बोलते हैं कि परमात्मा करने से आपको सब सुखी करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले प्राप्त करो ना, फिर बातें करो कि हमको कैसे दुख आ रहे, क्यों आ रहे, आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपके ये अड़ंगे आने वाले ही है, बराबर, क्योंकि ये घटना बहुत अलग है। हाँ। और एक चीज और है गुरुदेव, जो वहां पहुंच गया और कनेक्ट हो गया और जुड़ गया, तो फिर ये है कि 100 में से 5% ही मतलब लेन देन पूर्व जन्म का या कुछ अलंग माने न जाने देती, प्रकृति नहीं जाने देती, तो बस थोड़ी बहुत होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता उसमें। होगा ना, क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा स्वार्थ चल रहा है, माने प्रारब्ध चल रहा है ना। हाँ। तो जी तो रहे तो प्रारब्ध की वजह से जी रहे ना। हाँ, बस जो प्रारब्ध है वो तो हमने लाया है ना, पिछले जन्म का निचोड़ लाया है, तो उसमें क्या क्या भरा है ये हमें मालूम नहीं ना, और ये घटना तो हमें बीच में घट गई, जी इतनी बड़ी नहीं, और ये भी बहुत बड़ी चीज है कि तो हो सकता है कि सूजी माने फांसी लगती हो तो वो सुई में काम चल जाए। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना। वो तो होगा ही, हम जिंदा है इसका मतलब ही हम प्रारब्ध में है, और प्रारब्ध को क्या कहते हैं, एक प्रकार का बंडल है। बंडल माने किसका बंडल है,
ये सुख और दुख का बंडल है, पैकिंग है, पैकेज है। तो जैसा पैकेज में ये बॉक्स खोल दिए तो फिर उसमें सुख दुख सब मिक्सिंग है, खिचड़ी है। तो हम जी रहे माने वो प्रारब्ध साथ में है हमारे, तो उसमें वो सुख दुख, लेकिन इतना ही होता है कि सार शब्द प्राप्त हो जाने के बाद ये जो सुख दुख के हमें इतने हल्के लग जाते हैं। ताकि क्यों हल्के लग जाते हैं? क्योंकि हमें इतना ये हो जाता है कि इतना बड़ा परमात्मा से हमारा जुड़ाव हो गया, ये कोई कम शक्ति थोड़ी हमारे अंदर आ जाती है कि ये विल पावर कितना बड़ा हो गया। तो फिर ये दुख हमें बहुत छोटे लगते हैं। ये इसका मानसिक कारण है। एक ग्रंथों में भी लिखा है ना गुरुदेव कि जा पर कृपा राम की होई उस ता पर कृपा करें सब कोई। वो रामान जी की चौपाई नहीं, वो चौपाई यहाँ लागू होती है कि कौन से राम को? ये वाला राम है जो चौथे राम है, जो आत्मा राम है, जो परमपिता परमात्मा राम है कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें। फिर तो पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति तुम्हारी माने कृपा करने लगती है। एकदम पूरी सृष्टि क्योंकि करती जरूर है, अड़ंगा थोड़ी बहुत करती है तुम्हें विचलित करने के लिए, लेकिन तुम यदि विचलित नहीं हुए तो तुम सीधे फिर वो समझ लेती कि जो विचलित नहीं हो रहा है तो फिर वो फिर नहीं करते फिर। क्योंकि देखो श्वास लेना है प्रकृति में, बराबर, सोना है प्रकृति में, व्यवहार करना है प्रकृति में, तो वो थोड़ा उसका जादूगरी चलाएगी ना, चलाएगी। अब तुम जादूगरी में तुम नहीं फंसना। हाँ, ये वो समझाती है हमें कि भाई हमसे क्या गलती हो गई, हमने क्या आपको ज्यादा परेशान किया, क्या आपसे नहीं करूंगी, ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, जितना हो सके उतना हम आपको कम दुख देंगे। लेकिन वो क्यों आप सोच रहे हो जाने के लिए, मुक्ति के मार्ग क्यों अपना रहे हो? तो ऐसा होता है ना प्रकृति में। एक ऐसा उदाहरण दिया मैंने, वैसा ही इसी फर्क से थोड़ा 19-20 में ऐसा ही प्रकृति में होता है, या प्रकृति में हमें दुख मिल जाता है तो नहीं बस। और एक बार हमें हो गया ना, परमात्मा ने हमारे पकड़ लिए ना, फिर कोई मायका ला लेने, फिर प्रकृति भी आए, काल भी आए, हमको परमात्मा से कोई जुदा नहीं कर सकता, जुड़ा होना चाहिए। वैसा हमारा जुड़ा हो गया, और जीते जी हो गया, जागृति में हो गया, होश हवास में हो गया, बराबर। कोई हमने आंख बंद की और ध्यान में नहीं, हम परमात्मा को मिल गए, जुड़ गए। जैसे रात को तो सोते तो हम परमात्मा से तो थोड़ा जुड़े ही जाते, प्रकृति में जुड़ जाते। माने क्या है, ऐसा समझो कि फिर वहाँ का दुख होता है, हम सो जाते हैं ना, तो फिर सोने में थोड़ी कोई दुख आता है हमको, कुछ नहीं। समझो कोई डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया बेहोशी का, भूल भी दे दिए, तो हमको तो थोड़ी सुख दुख समझ में आता है कि हम तो भूल में चले जाते, समझो वो आनंद में चले जाते। लेकिन जागना तो एक न एक दिन है ही ना जी, बराबर। रात को सोए तो सुबह होनी ही है, हम जागरूक होने वाले ही है। तो सब व्यवहार अगर जागृति में हो रही है, और ये जो हमारी बुद्धि अगर जागृति में ही चल रही है ना कि परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या, हम सपना में ऐसा करेंगे क्या? सोचते क्या कि मैं आज में मुझे सपना पेगा, मैं सपने में इतना विचार कर रहा था कि परमात्मा को कैसा पाया जाता है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है। ऐसा कभी सपन आता है कि आदमी को? नहीं आता। ये नहीं आता। उल्टा सपना ये बेहोशी है। जैसा कोई शराबी दारू पी लेता है वो तो बेहोशी है, उसमें कोई बड़बड़ कर लेता है तो वो कुछ काम का नहीं। जैसी उसकी नशा उतर जाती है वो बोलता है कि मैंने ऐसा कहा कि अरे यार ऐसा गलत के, ऐसा नहीं करना था, मैंने ये किया कि अरे, तो उसने वो क्या किया, उसका कोई इफेक्ट जागृति में नहीं आ जाता। वो जो उसका नशा उतर जाता है तो उसने क्या बड़बड़ की पी के, वो कोई फायदे की नहीं होती, बराबर, कुछ फायदे की नहीं होती। वो तो सब भूल गया होगा। कोई भी आदमी सपना में कभी आत्मा परमात्मा की बात नहीं करता क्या, या कोई सत्संग सुनने नहीं जाता ये सब होता है जागृति में, या हम उसको दिन में कहते हैं, उजाले में कहते हैं, बराबर, होश हवास में कहते, जागृति में कह रहे। तो हम अभी जागृत है ना, तो ये जागृति में ही हमें पक्का विश्वास होना चाहिए कि मेरे सत परमात्मा
ये परमात्मा के साथ मेरा जुड़ा हो गया, ये हमें जागृति में ही समझना चाहिए और जागृति में ही वो जुड़ा होना चाहिए। तो फिर ऐसे ही हम हमारी ही एक प्रकार देखो, अब हम जब अभी जिसको सार सिद्ध प्राप्त होता है ना, तो हम परमात्मा से अभी जुड़ गए हैं, बराबर, और जागृति में जुड़ गए, होश हवास में जुड़ गए हैं, और हमारा मृत्यु भी होता है ना, तो वो भी हमें समझ में नहीं आता, वो इस होश हवास में ही हम परमात्मा के साथ रहते हैं। यानी जीते जी आप भी है ना, जीते जी हम उस आनंद को जुड़ गए ना, तो ये जो मरना है, ये शरीर गलना, ये 2 मिनट के काम रहे, 1 सेकंड का काम हो जाता है, वो तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम शरीर से गए। लेकिन ये जुड़ा है ना, ये हमेशा के लिए जुड़ा हो गए, हम ऐसे के ऐसे ही हो जाते हैं। वो सचखंड जो हम कहते हैं ना, सचखंड में जो जाते हैं ना, बस फिर सचखंड ही रहता है ना, फिर बाकी तो प्रकृति नहीं रहती, मन नहीं रहता, ये हमारा शरीर भी नहीं रहता है, फिर क्या है। लेकिन हमने जीते जी वो सचखंड को अभी तो जुड़ लिए है ना, हमारा जुड़ाव परमात्मा से अभी हो गया है ना, बस मरने की देरी तो हम क्या कहाँ रहेंगे, फिर सचखंड में ही रहेंगे ना, कितनी सीधी बात है। क्योंकि हमें जागृति में उसकी गारंटी आ गई ना, हम जागृति में जान रहे हैं ना कि अभी हमारा जुड़ाव हो गया है, और हम जुड़ाव वो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उसका अनुभूति में है, उस अनुभूति हम डूब रहे हैं 24 घंटे अखंड निरंतर, तो वो परमात्मा के इसमें हम है, वो अमृत धारा, वो जो अमृत धारा कह रहे उसमें हम स्नान कर रहे, या वो अमृत धारा का हम अनुभव कर रहे, जीते जी कर रहे, और क्या चाहिए। हमारी सुरती स्नान कर रही है समुद्र माने अमृत धारा में, और निरंतर अखंड कर रही है, अखंड कर रही है। वो अखंड है, और वो हम समझ रहे, और ये होश हवास में समझ रहे, जागृति में समझ रहे। तो लेकिन और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। एक चीज तो है कि जैसे ही माने स्मरण करते हैं ना, तो माने खुश हो जाती है तबीयत, मतलब माने मन, शरीर, आत्मा बिल्कुल, मतलब वो तो अजीब ऐसा लगता है, वो उस चीज का एहसास तो कुछ बता ही नहीं सकता कि मतलब वो कैसा होता है। बराबर है, यही उस चीज को सिर्फ वो ही जान, जैसे कहा है ना, साकी में भी कहा है कि उस चीज को वो ही जान सकता है जो उसका माने उसको जानता है। नहीं देखो ऐसा है ना, हम अगर इसकी जांच हर साकिया से करने लगे ना, नहीं साकी तो हो सकता है कि हमें इतना परमात्मा हमारा नजदीक है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं, उस अमृत धारा में हम डूबे हुए हैं, तो उसमें भी हमें संशय आने लगेगा। क्यों? आने लगेगा। वो क्या बोले, ये करने लगे, तर्क करने लगे हर साक्ष्य में, मुझे जो हो रहा है ये साक्ष्य में है क्या, वो साक्ष्य में है क्या, वो धर्म ग्रंथ में है क्या। नहीं ज्यादा उसमें घुसने में तो संशय होने लगेगा। वो नहीं। देखो बात ऐसी है, जैसा कोई विद्यार्थी होता है ना, 10वीं का विद्यार्थी, तो वो कितना अभ्यास करता है पूरे बरस, लेकिन जब वो एग्जाम होती है, उसकी परीक्षा आ जाती है, तो उसने कितने भी पुस्तक पढ़ा हो, पूरा पुस्तक रट लिया हो, तो पूरा पुस्तक उसमें नहीं आता, नहीं आता, थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा पूरे पुस्तक में वाला जो पुस्तक के अंदर रहता है ना, उसमें से ही आता है। लेकिन कौन सा आने वाला ये मालूम नहीं होता ना, तो हमें पूरा रटना पड़ता है, पूरा रटना पड़ता है। और अगर हमने ऐसा ये परीक्षा में गए और वो देखे, यार ये सवाल तो मैंने तो वो पुस्तक में पढ़ा है, लेकिन फिर मेरे गुरुजी ने वो जो लेसन था, वो जो धड़ा था, वो क्यों मुझे पढ़ाया, क्योंकि वो जो लेसन में वाला क्वेश्चन इसमें आया ही नहीं है, तो मुझे गलत उसने ये किया, मेरे एक बरस का ये कर दिया, पूरा पुस्तक पढ़ा दिए, और पूरे पुस्तक तो आया नहीं, इसमें से ये लेसन का ये क्वेश्चन आया, वो चौथा लेसन का ये क्वेश्चन आया। अगर मेरे गुरुजी होशियार होते ना, तो जो लेसन का क्वेश्चन आने वाला है वही उन्होंने सिखाना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। नहीं होता। वैसा ही ये जो अभी ये हो गए ना, तो ये हम टैली करने गए ना, हर साकी को, हर धर्म ग्रंथ को, हर गुरु को, हर पंथ को, तो मैं मैच नहीं खाएगा, थोड़ा
जैसे मैंने कहा ना, पूरा पुस्तक आपको परीक्षा में नहीं आता। जी जी, सब पूरे लेसन है, पूरे की पूरे लेसन नहीं आता, नहीं आता, थोड़ा भाग आता है, थोड़े क्वेश्चन आते हैं। यानी हाँ। हमने पूरे पुस्तक में ऐसा समझो 1000 सवाल है, जी जी, तो उसमें से 10 ही सवाल हमको आ जाते हैं। 10 ही सवाल बाकी आए, 10 ही। हमने जो 990 सवाल ये किए, पठन किए, वो नहीं आए तो हमारे साथ अन्याय हो गए क्या? नहीं, या हम बोलेंगे कि ये प्रश्न पत्रिका ही गलत है, हमको पढ़ाया क्या गया और इसमें तो इतना ही है, बाकी तो आया ही नहीं है, तो सब बेकार गया हमारा उम्र। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल ये मतलब लोग समझते हैं इस चीज को। तो ऐसा पूरा ऐसे समझते। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतों प्रणाम गुरुदेव। हाँ, और कबीर जयंती की भी आपको शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब।